हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेना सर क्लासेस। ओके, आज हम एक तो बढ़िया तो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द कांस्टेंट थ्योरम। ओके, फिजिक्स का और एक नया कंसेप्ट। ओके, किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम? कंस्ट्रेंट थ्योरम। पूरा क्लियर? ओके, बढ़िया कंसेप्ट है। देखो, जो सिंपल क्वेश्चन होता है आपका पुली एंड मास सिस्टम का, अभी तक हम जितना क्वेश्चन डिस्कस किए वो रिगार्डिंग क्या होता है, पुली जब फिक्स रहता है। सपोज फॉर एग्जांपल हियर आई हैव टेकन वन पुली। ओके, सो इधर पुली इज योर क्या, फिक्स्ड। ओके, पूरा क्लियर? पुली फिक्स्ड है, पूरा आई बात समझ में। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछ देगा आपका, जो जेई एडवांस में पूछता है। ओके, जब पुली तो मूव करेगा, पुली जब मूव करेगा एंड मोर देन वन पुली रहेगा एंड मोर देन टू ब्लॉक्स रहेगा, सो उसी प्रॉब्लम को हम कैसे इजीली सॉल्व कर देंगे। पूरा क्लियर? सो इन दैट केस ओके वी हैव टू अप्लाई व्हाट थ्योरम? कांस्टेंट थ्योरम। पूरा क्लियर? सो कांस्टेंट थ्योरम का मतलब क्या है, अच्छे से देखो। कांस्टेंट थ्योरम मतलब कोई भी कांस्टेंट इक्वेशन, देखो फॉर एग्जांपल इधर एक पुली लिया मैं। ओके, यह और एक पुली है, इधर ये फिक्स है, यहां से और एक मास को मैंने सस्पेंड कर दिया, m2 लेट इट बी m1। पूरा क्लियर? ओके, अच्छे से देखना। तो कांस्टेंट मतलब तुमको क्वेश्चन में पूछेगा जो कोई भी, देखो इधर कितने पुली है, दो पुली है, एक तो पुली इधर फिक्स है, ये जो पुली P2 है इट इज मूवेबल। पूरा क्लियर? अच्छे से देखना, ये पुली तो फिक्स है लेकिन ये जो पुली है इट इज मूवेबल। पूरा क्लियर? ओके, सो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो कैलकुलेशन को कम करने के लिए कितना कम टाइम में एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग व्हाट मेथड? कांस्टेंट थ्योरम। ओके, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन कांस्टेंट थ्योरम पढ़ने से पहले हमको बस एक चीज याद रखना है। ओके, कौन सा चीज याद रखना? नोट करके बनाओ। ओके, according to the constraint theorem, the work done, this point is very important, the work done by the tension force is equal to कितना? 0। पूरा क्लियर? ओके, क्यों 0 बेटा? बिकॉज उसको हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज द टेंशन फोर्स इज एन इंटरनल फोर्स। पूरा क्लियर? ओके, सो दैट मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूं, आप वर्क एनर्जी थ्योरम हम डिस्कस करेंगे। So according to the constant theorem, the work done by the tension force is equal to how much? 0. पूरा clear? Okay? Because the tension force is an what force? Internal force. Okay? याद रखना, कोई भी internal force जैसे कि टेंशन, okay? उसके द्वारा कितना वर्क होता है मेरा? 0। पूरा clear? Okay? So ये जो वर्क हुआ, ये जो वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स, इसको हम कौन सा वर्क बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड as virtual work। दिस इज कॉल्ड as virtual work। अच्छे से याद रखना, नोट कर लो अच्छे से। क्लियर? सो दिस 3 पॉइंट्स रिगार्डिंग कांस्टेंट इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो जो वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट वर्क? वर्चुअल वर्क। पूरा क्लियर? ओके, पहले कंसेप्ट समझो, उसके बाद हम न्यूमेरिकल को जाएंगे। ओके बेटा, हो गया आराम से। सो ट्रिक क्या है, अगर कहीं पर भी देखो, कहीं पर भी अगर पुली एंड मास का, जितना भी पुली एंड मास का अगर एक्सीलरेशन नहीं तो वेलोसिटी नहीं तो डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्या बोला मैं? एक तो है आपका डिस्प्लेसमेंट, नंबर 2 इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ओके, नंबर 2 इज वेलोसिटी रिलेशन। Okay, number 3 is acceleration relation। पूरा क्लियर? ओके,
गॉट इट? ओके, सो 3 टाइप का क्वेश्चन हमको एंट्रेंस में पूछ सकता है, अच्छे से देखना, इससे बाहर और नहीं आएगा क्वेश्चन, पूरा क्लियर? ओके, अच्छे से देखना। सो किसके किसके ऊपर बेस करके आएगा? एक तो डिस्प्लेसमेंट, एक तो वेलोसिटी एंड एक तो एक्सीलरेशन रिलेशन, पूरा क्लियर? ओके, सो ये जो तीनों फॉर्मूला, ये जो तीनों को कंसेप्ट को बेस करके मैं 3 तुमको ट्रिक बताऊंगा। तुमको मैंने कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, चाहे जितना भी पुली लगाना दे, जितना भी पुली लगाओ, जितना भी ब्लॉक लगाओ, आसानी से कर दो तुम। ओके, कैसे करेंगे देखो। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, सो हम क्या लिखेंगे, नोट, फिर एक नोट बनाओ। ओके, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क, पूरा क्लियर? ओके, समेशन टी एक्स इज इक्वल टू 0, अच्छे से देखना। सो मुझे वर्क करना है ना, ओके, समेशन टी भी इज इक्वल टू 0 एंड समेशन टी ए इज इक्वल टू 0। ये तीनों से हर कोई क्वेश्चन, ये तीनों फॉर्मूला से आप हर कोई क्वेश्चन, चाहे वो पुली वेज कांस्टेंट अलग है, मैं अभी नहीं बोल रहा हूं उसको, पहले हम पुली कांस्टेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे आज, बाद में कोई और क्लास में हम वेज कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर? सो टी एक्स मतलब देखो, टी इज ए टेंशन, एक्स इज माई डिस्प्लेसमेंट, पूरा क्लियर? ओके, सो समेशन मैंने क्यों लिया? बिकॉज कोई भी सिस्टम में एक तो मास नहीं होगा ना, एक तो टेंशन नहीं रहेगा। अगर मैं क्या बोला था पहले, अगर स्ट्रिंग एक तो है, सो टेंशन इन ईच एंड एवरीबॉडी रिमेन कांस्टेंट। अगर स्ट्रिंग अलग होगा तो डेफिनेटली मेरा टेंशन भी अलग हो जाएगा, पूरा क्लियर? ओके, सो ये जो रिलेशन है समेशन टी एक्स इक्वल 0, यहां से हम निकाल सकते हैं। अगर एक ब्लॉक एक्स डिस्टेंस जा रहा है, एक ब्लॉक अगर एक्स डिस्टेंस जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दूसरा ब्लॉक कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? ओके, आराम से कर सकते हो। ओके, अगर डिस्प्लेसमेंट का ये जो रिलेशन है, इसको अगर हम डेरिवेटिव कर देंगे, ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? समेशन टी भी इक्वल 0, पूरा क्लियर? सो ये टेंशन, ये वेलोसिटी, यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी का रिलेशन, कोई भी दो ब्लॉक का वेलोसिटी रिलेशन को हम आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद ये जो सेकेंड इक्वेशन है, इसको अगर फिर एक बार हम डेरिवेटिव कर देंगे, तो आप जानते हो वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस जो एक्सीलरेशन होता है, वो वेलोसिटी को अगर डेरिवेटिव कर देंगे, क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन आ जाएगा, पूरा क्लियर? ओके, सो ये तीनों रिलेशन आपके लिए बहुत फायदा रहेगा, ओके, ड्यूरिंग द सॉल्विंग ऑफ द न्यूमेरिकल। आप चाहे कोई भी किताब निकाल लो, ओके, DC पांडे, नहीं तो आप SC वर्मा, नहीं तो BM शर्मा, देन कोई भी किताब, ओके, वो जितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिया है रिगार्डिंग JEE मेन, नीट एंड आपका JEE एडवांस के लिए, आप आराम से कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे क्वेश्चन आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो क्वेश्चन हमने लिया था, सपोज देखो आराम से, एक तो ब्लॉक मैंने टेबल के ऊपर रखा, पूरा क्लियर? ओके, उसके साथ एक तो पुली अटैच करके और एक मूवेबल पुली लेके उसको मैं सरफेस में अटैच कर दिया, पूरा क्लियर? इट इज माई पुली P1। अच्छे से देखना, एक क्वेश्चन अगर समझ जाओगे तो आराम से कर दोगे। ओके, ये सपोज है हमारा पुली P2, यहां से मैंने और एक ब्लॉक को नीचे की तरफ डाल दिया हूं, ये सपोज है M1 ब्लॉक, इट इज माई लेट इट बी M2 ब्लॉक। अच्छे से देखना। ओके, सो इधर देखो, ये जो पुली है इट इज फिक्स्ड पुली, इट इज फिक्स्ड। सो पुली P1 इज फिक्स्ड, दैट मीन्स इट हैज नो मोशन, पूरा क्लियर बेटा? ओके, लेकिन ये जो पुली है इट इज मूवेबल, इट इज मूवेबल पुली, पूरा क्लियर? ओके, आराम से। सो ये पुली फिक्स है, ये पुली मोशन कर रहा है। ओके, सो हमको क्या पूछेगा? सपोज ये जो ब्लॉक, सपोज मैंने आपको कंडीशन दे दिया, ओके, यहाँ पर तो मैंने ये मास तो नहीं दिया ना, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 40 kg नहीं दिया हूं। सो मैंने कंडीशन कर दिया इसको, लेट M2 ग्रेटर देन M1। क्या बोला मैं? M2 ग्रेटर देन M1। सो ऑब्वियसली आपको इतना तो समझ में आ जाएगा, अगर M2 ग्रेटर देन M1 होगा बेटा, सो M2 ब्लॉक किधर जाएगा? नीचे, पूरा क्लियर? ओके, बिकॉज इसका ग्रेविटेशनल वेट कितना है? M2G। ओके, एंड ये जो ब्लॉक है देखो, ये ब्लॉक के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन बिकॉज इट इज freely suspended body, but this block come to M1 block. M1 block is already placed on the table surface. Okay, so इसका जितना भी weight होगा वो normal reaction की तरह balance हो जाएगा. That means I want to say for the motion of the block M1, the gravitational force having no role in its motion. पूरा क्लियर? ओके, देखो इधर का तो फोर्स नहीं है, इधर फोर्स कितना है? 0, पूरा क्लियर? ओके,
सब अच्छे से देखो, इसको अगर हम नॉर्मल इक्वेशन में करेंगे, ओके, कोई भी किताब में देखो नॉर्मल इक्वेशन में करेंगे तो इधर जो एक्सीलरेशन का रिलेशन है वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ओके। इक्वेशन 2 इक्वेशन निकालोगे, फिर स्ट्रिंग का टेंशन का रिलेशन निकालोगे, उसके बाद तुमको सॉल्व करना है। लेकिन कांस्टेंट इक्वेशन ऐसा इक्वेशन है तुम आराम से 2 मिनट और 1 मिनट में सॉल्व कर दोगे। पूरा क्लियर? देखो देखो, ये कितना, पहले हमको देखना है कितना तो स्ट्रिंग लगा हुआ है, कितना तो स्ट्रिंग लगा हुआ है। देखो एक तो A1 के ऊपर जाके P1 P2 देखे इधर फिक्स हुआ, सपोज दिस स्ट्रिंग S1, ओके। पुली P2 से और एक स्ट्रिंग आया, ओके, जो कि M2 ब्लॉक को सस्पेंड करके रखा है, M2 ब्लॉक। पूरा क्लियर? ओके। सो हम क्या करेंगे, अभी मोशन तो इधर, तुम जानते हो कोई भी अगर सिस्टम में स्ट्रिंग है, so during the motion of the block the string will create a what internal force, that is your tension। पूरा क्लियर? ओके। याद रखना टेंशन कभी मोशन को सपोर्ट नहीं करेगा, अपोज करेगा, ओके। लेकिन कभी कभी क्या करेगा, सपोर्ट भी करेगा। क्यों? बिकॉज ये केस में देखो इसको टेंशन, इधर तो फोर्स नहीं है, सो ये ब्लॉक कैसे आएगा, टेंशन ही उसको खींचेगा। पूरा क्लियर? ओके। सो कम टू दिस पॉइंट, इधर देखो M2G नीचे है, टेंशन सपोज देखो ये जो ब्लॉक है, सपोज एक ठो स्ट्रिंग लगा हुआ है, सपोज मैं यहां से टेंशन लिया T एंड यहां पर टेंशन लिया कितना T। पूरा क्लियर? ओके बेटा। सो एक तो स्ट्रिंग मतलब टेंशन इन ईच एंड एवरी पॉइंट रिमेन्स क्या, कांस्टेंट। पूरा क्लियर? देखो इधर T इधर T, ये जो पुली है वो जो स्ट्रिंग आया है वो स्ट्रिंग में टेंशन कितना रहेगा, ऑब्वियसली 2T, because upward force and downward force must be balanced, okay। so T नीचे की तरफ कितना रहेगा 2T। पूरा क्लियर? सो ए ब्लॉक के ऊपर टेंशन मोर कितना रह गया T 2T, और नीचे की तरफ जा रहा है, देखो टेंशन ऊपर फोर्स नीचे। पूरा क्लियर? ओके, गॉट माय पॉइंट? ठीक से देखना, सपोज ये जो ब्लॉक का ये जो M2 ब्लॉक, इसका एक्सेलरेशन को मैंने लिया A2 एंड ये जो ब्लॉक है, देखो ये ब्लॉक जब नीचे की तरफ जाएगा, ये ब्लॉक किसके तरफ जाएगा, हॉरिजॉन्टली, बिकॉज इसको खींच लाएगा वो। पूरा क्लियर? ओके। लेट इट बी A1। पूरा क्लियर? इसको लिखा मैंने A2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको मैंने लिखा A1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूरा ही बात समझ में? पूरा क्लियर यहां तक जितना मैं समझाया? ओके। सो हमको क्या करना है बेटा, रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एक्सीलरेशन ऑफ M1 ब्लॉक एंड M2 ब्लॉक। पूरा क्लियर? ओके। सो ठीक से देखना बेटा, इधर देखो टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन 2T, बट मोशन किधर हो रहा है, नीचे की तरफ, ओके। सो डायरेक्शन इज ऑपोजिट, ओके। टेंशन एंड एक्सीलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो कौन सा, मुझे एक्सीलरेशन पूछा है रिलेशन, सो मैं जो तीनों फॉर्मूला लिखा था, कौन सा फॉर्मूला भी हम अप्लाई करेंगे, समेशन TA इज इक्वल टू कितना 0। पूरा क्लियर? ओके। सो देखो अगर टेंशन एंड एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन होगा तो उसको हम पॉजिटिव साइन लेंगे, अगर टेंशन एंड एक्सीलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन होगा उसको हम नेगेटिव साइन लेंगे, ओके। सो ऊपर में रहा टेंशन कितना 2T, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन कितना A2, सो क्या लिखेंगे हम 2T इंटू माइनस A2। पूरा क्लियर? प्लस, क्योंकि समेशन लिए ना, समेशन दोनों ब्लॉक का टेंशन एंड एक्सीलरेशन को हमको जोड़ना है। पूरा क्लियर? ये ब्लॉक को देखो, कम टू दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक का एक्सीलरेशन हमने कितना लिया A1, ओके। उसका टेंशन कितना है T, क्या लिखेंगे T, देखो टेंशन जिस तरफ एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में, सो सेम डायरेक्शन, सो क्या लिखेंगे T इंटू A1 इज इक्वल टू कितना 0, ओके। क्या लिखेंगे हम, समेशन TA इज इक्वल टू 0। पूरा क्लियर? सो देखो अभी क्या लिख देंगे, ये तो माइनस है, सो TA1 इज इक्वल टू, उसके इधर साइड ले जाओ, कितना होगा 2T इंटू A2। पूरा क्लियर? ओके। सो T कट गया, बाकी बचा कितना है बेटा A1 इज इक्वल टू 2A2, आ गया रिलेशन। पूरा क्लियर? ओके। अच्छे से देखना, उसका मतलब क्या है बेटा, अगर ये ब्लॉक देखो, ये ब्लॉक जितना, देखो इसका एक्सीलरेशन कितना A2, ये ब्लॉक जितना एक्सीलरेशन में नीचे की तरफ जाएगा, ये ब्लॉक उसका डबल एक्सीलरेशन में हॉरिजॉन्टली मोशन करेगा, ओके। सो ये हो गया आपका रिलेशन, ओके, बिटवीन किसका, एक्सीलरेशन। अगर तुमको पूछ दिया वेलोसिटी, उसी में अगर पार्ट 2 में अगर बीट बी में पूछ दिया वेलोसिटी एक्सीलरेशन, और सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सॉल्व करोगे तो आराम से कर सकते हो, लेकिन यहां पर तुम लिख सकते हो कितना V1 इज इक्वल टू 2V2, ओके। एंड अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा, ये ब्लॉक अगर नीचे की तरफ x गया, सो ये ब्लॉक
इस साइड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। सो कितना लिख देंगे हम, S1 इजिकल टू 2S2। ओके, आराम से 3 ठो बीट का क्वेश्चन आराम से आपका निकल चुका है। ओके, एक तो एक्सीलरेशन रिलेशन, एक तो वेलोसिटी रिलेशन, एक तो आपका डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। पूरा क्लियर। ओके, कोई भी क्वेश्चन, ये तो इजी वाला था, कोई भी चाहे वो जितना भी पुली लगा ले और जितना भी मास लगा ले। और एक इलस्ट्रेशन हम लेंगे। ओके, आराम से देखो, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज ये मेरा रूफ है। ओके, यहाँ से एक तो ब्लॉक, देखो बड़ा सा ब्लॉक मैंने लिया। पूरा क्लियर। ओके, आराम से देखना बेटा। ओके, क्लियर। सपोज यहाँ पर एक तो पुली मैंने लगा दिया, इधर से इसको ऐसा लाया। ओके, इधर एक पुली लगाया। ओके, क्लियर। यहाँ से और एक स्ट्रिंग आया, इधर एक पुली दिया। ओके, इधर एक पुली मैंने दे दिया, स्ट्रिंग इधर और एक पुली है। पूरा क्लियर। इधर और एक पुली है। ओके, इसको ऐसे ले लिया, इधर एक पुली। ओके, यहाँ से एक तो मास निकला हुआ है, कितना स्मॉल है। पूरा क्लियर। ओके, आराम से देखना बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, क्लियर। सपोज ये जो बिगर ब्लॉक है इसका मास है लेटेड भी कितना, कैपिटल M, एंड ये जो ब्लॉक है इसका मास है कितना, स्मॉल है। ओके, सो अभी आप खुद गेस कर सकते हो एक क्वेश्चन को हम क्या पूछेगा। ओके, और हम कैसे अप्रोच करेंगे। ओके, इसको अगर हम देखेंगे, अगर पुली देखो कितना तो पुली है, ये पुली, ये पुली, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ओके, अच्छे से देखना बेटा, ऑल पुलीज आर फिक्स्ड। क्या लिखा मैंने, ऑल पुलीज आर क्या, इस सिचुएशन में फिक्स्ड। पूरा क्लियर, आराम से। ओके, क्लियर। सो अभी हमको क्या पूछेगा, सपोज ये जो ब्लॉक है ये तो बहुत बड़ा मास है, ये वो जो छोटा मास है। आराम से देखना, इसके जैसा जब क्वेश्चन आपको पूछेगा, आपको देखना है बस सिस्टम में कितना तो स्ट्रिंग लगा हुआ है। ओके, इधर अच्छे से देखो बेटा, कितना तो स्ट्रिंग लगा हुआ है, एक ही स्ट्रिंग लगा हुआ है। देखो यहाँ से शुरू हुआ, पुली के ऊपर देके यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आ गया। पूरा क्लियर। सो एक तो अगर बेटा स्ट्रिंग लगा हुआ है, सो तुम्हारा दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है, सर टेंशन। ओके, आराम से हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। कोई भी अगर टेंशन स्ट्रिंग अगर एक तो लिए हो, ईच एंड एवरी पॉइंट में टेंशन रिमेन क्या, कांस्टेंट। ओके, सो अभी तुम्हारा दिमाग में क्वेश्चन रहा है, सर कौन सा साइड से हम अप्रोच करेंगे। ओके, सो क्या पूछेगा, सपोज ये जो ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, सपोज A2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन में, सपोज साइड बाय साइड वेलोसिटी कितना हुआ, V2 मीटर पर सेकेंड में, साइड बाय साइड डिस्प्लेसमेंट भी कितना, लेट इट बी S1 मीटर। पूरा क्लियर। ओके, वो आपको क्या पूछेगा, जब ये ब्लॉक इतना एक्सीलरेशन, इतना वेलोसिटी, इतना डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं किसको रेफरेंस ले लिया, किसको मैं रेफरेंस ले लूंगा बेटा, ग्राउंड। ओके, अगर ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लूंगा मैं, सो अगर ये जो बिगर ब्लॉक है उसका एक्सीलरेशन A2, वेलोसिटी V2 एंड डिस्प्लेसमेंट S1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, मुझे दे दिया है। ओके, आपको क्या पूछेगा, देखो ऑब्वियसली ये ब्लॉक जब नीचे जाएगा, ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, ऊपर, आराम से। ओके, तो ये जनरल नॉलेज है। ओके, बिगर ब्लॉक नीचे जाएगा तो स्मॉलर ऊपर जाएगा। ओके, सपोज इसका एक्सीलरेशन मैंने लिया A1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूरा क्लियर बेटा। ओके, आराम से। सो यहां से मैंने शुरू किया, इसके जैसा क्वेश्चन जब आएगा, जो फ्री एंड रहेगा, अच्छे से याद रखना, जो फ्री एंड होगा वहां से आप शुरू करना। ओके, देखो यहाँ पर टेंशन कितना है, T, यहाँ पर टेंशन कितना होगा, T, यहाँ पर टेंशन कितना होगा, T। वाई, बिकॉज स्ट्रिंग इज वन, स्ट्रिंग अगर एक है, ईच एंड एवरी पॉइंट में टेंशन रिमेन कांस्टेंट। ओके, इधर भी टेंशन कितना, T, इधर भी टेंशन T, इधर भी टेंशन T, इधर भी टेंशन T। पूरा क्लियर। ओके, अच्छे से देखो। सो मुझे 3 तो क्वेश्चन में एट ए टाइम हम सॉल्व करेंगे। ओके, अगर एक तो सॉल्व कर लिया तो वेलोसिटी उसी हिसाब से होगा, डिस्प्लेसमेंट उसी हिसाब से होगा। वही तीनों फॉर्मूला हम याद करेंगे, समेशन Tx इजिकल टू 0, समेशन Tv इजिकल टू 0, समेशन TA इजिकल टू 0। पूरा क्लियर। ओके, बाय द वे अभी हम क्या पूछे, एक्सीलरेशन का रिलेशन। ओके, उसका वेलोसिटी भी किधर रहेगा, V1 मीटर पर सेकंड इन अपर डायरेक्शन, एंड डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, S1 मीटर पर सेकंड, सॉरी S1 मीटर इन अपर डायरेक्शन। ये अगर नीचे की तरफ गया S1, ये सपोज हो गया लेट इट बी S2 मीटर। ओके, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन S2 S1, V1 V2 एंड A1 A2। पूरा क्लियर। ओके, सो अच्छे से देखना। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो। ओके, इसका एक्सीलरेशन मैंने कितना लिया, A2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये जो ब्लॉक
इसको ऊपर की तरफ फोर्स की टेंशन कितना है टी, ओके। देखो टेंशन अपवर्ड एंड एक्सीलरेशन भी कौन सा साइड में है, उसी डायरेक्शन में, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो टेंशन खींचेगा उसको, सो एक्सीलरेशन कितना है a1, सो हम कौन सा फॉर्मूला डालेंगे, समेशन TA इज इक्वल टू 0, ओके। सो क्या लिखेंगे स्मॉलर ब्लॉक के लिए, देखो टेंशन जिस डायरेक्शन में है एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन में, सो क्या लेंगे हम पॉजिटिव साइन, ओके। सो T इंटू कितना लिए हम a1, T इंटू a1 प्लस, ओके। ए ब्लॉक को देखो, ए ब्लॉक जा रहा है कहाँ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन उसका टेंशन किस तरफ है, ऊपर की तरफ। कितना टेंशन अच्छे से गिनना, देखो ये ब्लॉक में जितना पुली लगा हुआ है, जितना टेंशन सबको आपको लेना है, ओके। देखो यहां से शुरू करेंगे, A1 T, T 2T 3T 4T 5T 6T, सो कितना टेंशन उसको अपोज करके रखा हुआ है 6 टू, ओके। 1 2 3 4 5 6, ओके। सो क्या लिखेंगे 6T, देखो इसका टेंशन अपवर्ड बट एक्सीलरेशन कौन सा साइड में, नीचे की तरफ, सो दोनों साइड सेम नहीं है, ऑपोजिट है, सो क्या लिखेंगे इनटू कितना -A2 इजिकल कितना 0, पूरा क्लियर आराम से, ओके। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, TA1 इजिकल टू 6T इंटू A2, सो T कट गया, सो बाकी बच्चा कितना है A1 इजिकल टू 6A2, पूरा क्लियर, ओके। सो दैट मीन्स क्या बोलना चाहता हूं, अगर बिगर ब्लॉक तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नीचे जाएगा, सो ए स्मॉलर ब्लॉक उसका 6 गुना, उसका 6 टाइम्स ज्यादा एक्सीलरेशन में ऊपर चला जाएगा। अगर एक्सीलरेशन नहीं पूछ के अगर आपको वेलोसिटी के बारे में पूछा, सो कौन सा एक्सीलरेशन अप्लाई करेंगे, वही समेशन टी इज 0, सो यहां से और निकालने का जरूरत नहीं, आराम से एक्सीलरेशन निकल गया, सो आराम से हम क्या लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू 6v2, आराम से, ओके। सो सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट, ये ब्लॉक अगर नीचे की तरफ x और s डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये उसका 6 गुना ऊपर जाएगा, 6 गुना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे S1 इज इक्वल कितना लिखेंगे 6S2, पूरा क्लियर, ओके। सो S1 का डिस्प्लेसमेंट इसका डिस्प्लेसमेंट का 6 गुना ज्यादा हो जाएगा, ओके, पूरा क्लियर। सो आप कोई भी किताब से निकाल के आज आप क्या करना, 10 नहीं तो 20 तो क्वेश्चन, एंगल वाला क्वेश्चन में इसका दूसरा वाला वीडियो में कुछ और भी कांस्टेंट इक्वेशन में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल थ्योरी तो मैंने बता दिया, और मैंने अलग अलग टाइप का न्यूमेरिकल कुछ करेंगे जो एंगल में रहेगा, 2 व्हीकल एंगल करके सपोज जा रहा है स्ट्रिंग में, उसका वेलोसिटी रिलेशन एंड एक्सीलरेशन रिलेशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। बस आज के लिए इतना, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो आप जाके आज कुछ क्वेश्चन करो, देखो कितना आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा, पूरा क्लियर, ओके। थैंक यू, चलो।